Hello students, welcome to science class. I Jashan, your science teacher. Today in this class we are discuss about neutralization reaction. हम रीड आउट करेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। वो रिएक्शन जो क्या हो, ना तो वो एसिड हो ना वो क्या हो बेसिक हो, बेस हो, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। इसमें क्या होता है, अ केमिकल रिएक्शन वेयर एन एसिड एंड अ बेस आर कंबाइंड। जब हम क्या कर देते हैं, एसिड और बेस को कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है वाटर एंड साल्ट। हमारे पास प्रोड्यूस होता है वाटर एंड साल्ट। जो क्या होती हैं, साल्ट हमारे पास है ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और जो हमारे पास वाटर है दैट इज़ ऑल्सो न्यूट्रल। इसी को ही हम बोलते हैं, जब हम एसिड प्लस बेस को कंबाइन कर दें और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाए वाटर एंड साल्ट के, मीन्स न्यूट्रल जो सब्सटेंस है वो प्रोड्यूस हो जाए, इसी रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं एसिडिक साल्ट्स, बेसिक साल्ट्स एंड न्यूट्रल साल्ट्स के बारे में। एसिडिक साल्ट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग एसिड। जब हमारे पास क्या हो, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस। एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो हम क्या बोलेंगे एसिडिक साल्ट। जब हमारे पास बेस स्ट्रॉन्ग हो तो हम क्या बोलेंगे, बेसिक साल्ट। जब हमारे पास क्या है, एसिड स्ट्रॉन्ग है तो वो होगा एसिडिक। जब हमारे पास क्या है, बेस स्ट्रॉन्ग है दैट मीन्स बेसिक साल्ट। और क्या हो, जब हमारे पास क्या हो, न्यूट्रल साल्ट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस। जब हमारे पास क्या है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तब हमारे पास कौन से साल्ट आते हैं, न्यूट्रल आते हैं। क्या, ना तो वो एसिड होंगे ना वो क्या होंगे, बेस होंगे। दैट मीन्स एसिडिक साल्ट्स वो होते हैं जिसमें हमारे पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और बेसिक साल्ट्स वो होते हैं जिसमें हमारे पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज़ न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। हम डेली हमारी जो लाइफ है उसमें हम बहुत सारी जो क्या है थिंग्स हैं उसको कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं, कैसे न्यूट्रल करते हैं, उसके बारे में रीड आउट करेंगे। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ क्योरिंग एसिडिटी। जो हमारे एसिडिटी हो जाती है स्टमक में, उसको हम कैसे क्योर करते हैं, कैसे ठीक करते हैं, उसके बारे में रीड आउट करेंगे। जब हमारा क्या हो जाता है, स्टमक में टू मच एसिड प्रोड्यूस्ड, एसिडिटी इन द स्टमक कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय इंजेस्टिंग एंटा एसिड टैबलेट्स। हम क्या ले लेते हैं, एंटा एसिड टैबलेट्स, या फिर क्या लेते हैं, लिक्विड्स ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लिया, बेकिंग सोडा ले लिया हमने, तो क्या हो जाता है, ये हमारे जो पेट में एसिडिटी हुई है, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये बेसिक होते हैं। अगर एसिड प्लस बेस मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो हमारे पास न्यूट्रल आता है, मीन साल्ट प्रोड्यूस होता है। तो क्या हो जाता है, हमारे पेट में जब एसिडिटी हो जाती है तब हम क्या ले लेते हैं, एंटा एसिड, या फिर हम बोल सकते हो हम बेसिक मटेरियल्स यूज़ कर लेते हैं, जिससे क्या हो जाता है, हमारा जो पेट है उसके अंदर जो रिएक्शन चल रही है वो क्या हो जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पॉइंट है दैट इज़ प्रिवेंटिंग टूथ डिके। जो हमारे दांत गिरने स्टार्ट हो जाते हैं उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम डेली ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट अच्छी क्वालिटी का यूज़ करते हैं। तो क्या है, जो ये टूथपेस्ट हम यूज़ करते हैं ये क्या होता है, ये होता है बेस, बेसिक करेक्टर शो करता है, ये होता है बेस। हमारा जो क्या हो जाता है, जर्म्स लग जाते हैं, हमारे जो टीथ होते हैं वहाँ पे एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, उसको ये क्या कर देता है, जो हमारे पास बेस हो जाता है, टूथपेस्ट होता है, जो हमारे क्या होते हैं दांत में एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, उसको क्या कर देता है, ये ख़त्म कर देता है। मीन्स एसिड में वही बात फिर हमने क्या कर दिया, बेस को मिला दिया, तो हमारा जो क्या है एसिडिटी है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है हमारे माउथ के अंदर। थर्ड हमारे पास जो पॉइंट है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क फॉर अ शॉर्ट पीरियड। हम क्या करते हैं, जब हमें हमारे दूध को खट्टा होने से बचाना है, सार होने से बचाना है, या फिर उसको लंबे समय तक टिका कर रखना है, तो हम क्या कर लेते हैं, उसमें यूज़ कर देते हैं बेकिंग सोडा का पिंच। हल्का सा चुटकी भर हम बेकिंग सोडा उसमें ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, प्रोड्यूस होते हैं हमारे मिल्क में, जो क्या है बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाते हैं हमारे मिल्क में। हमारा जो दूध गर्म होता है उसमें बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाते हैं, और ये बैक्टीरिया क्या कर देते हैं, जो हमारे पास क्या होता है लैक्टिक एसिड होता है उसको छोड़ते हैं, मीन्स लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करते रहते हैं। अगर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा तो हमारा जो दूध है वो दही में बदल जाता है, कर्ड में चेंज हो जाता है। बट अगर हमने क्या कर दिया, इसमें हमने बेकिंग सोडा ऐड कर दिया, तो ये क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं कर देते हैं, जल्दी जल्दी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और हमारा जो दूध है वो क्या हो जाता है, लंबे समय तक टिक जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इम्प्रूविंग
कलर सॉइल फर्टिलिटी, या हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो एसिडिक सॉइल होती है, कलर सॉइल ऐसी सॉइल है जिसमें क्या होता है, एसिडिक करैक्टर ज़्यादा होता है। अगर हमारी सॉइल क्या होगी, एसिड होगी, तो वहाँ पे प्लांट्स वगैरह ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें क्या ऐड कर देते हैं, बेस ऐड कर देते हैं, जिससे हमारी सॉइल क्या हो जाती है, उसकी जो एसिडिक करैक्टर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, न्यूट्रल हो जाती है, और वहाँ पे जो हमारे क्या है प्लांट्स ग्रो करने थे उसके लिए वो क्या हो जाती है, सूटेबल हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज़ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ इंसेक्ट स्टिंग और इंसेक्ट बाइट। जब हमें क्या करते हैं, जैसे आप देख रहे हो ना इमेज में, इंसेक्ट्स क्या कर देते हैं, बाइट कर देते हैं, तो वो क्या छोड़ देते हैं, हमारी जो स्किन होते हैं उसके ऊपर छोड़ देते हैं, वो एसिड छोड़ देते हैं हमारी स्किन के ऊपर। अब आपको पता है अगर हमें न्यूट्रल करना है उस जगह को, तो हमें एसिड में क्या मिलाना पड़ेगा, क्या कंबाइन करना पड़ेगा, बेस। इसलिए तो हमारी रिएक्शन जो है वो क्या होगी, न्यूट्रल होगी। तो क्या हो जाएगा, एसिड में हम मिला देते हैं बेस को, और जो हमारी क्या है वो जगह है जहाँ पे हमें आंट ने स्टिंग किया है वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है न्यूट्रल। तो जो आंट होती है ना, वो हमारी जो स्किन है उस पर छोड़ देती है एसिड, उस एसिड का नेम है फॉर्मिक एसिड। वो हमारी स्किन पे छोड़ देती है फॉर्मिक एसिड, जिसकी वजह से हमें इचिंग, इरिटेटिंग एवं के हमें बर्निंग सेंसेशन टाइप फील होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी एरिया पे हम क्या कर देते हैं, रिलीफ करने के लिए एंटी एसिड, यहाँ हम बोल सकते हैं कि बेस को ऐड कर देते हैं। यहाँ हम वहाँ पे ना कोई लोशन जैसे कैलामाइन का लोशन लगा देते हैं, या फिर आप टूथपेस्ट लगा देते हो, या फिर हम लाइम वाटर वगैरह लगा लेते हैं। घर पे बोलते हैं ना कि पिकल लगा लो, अचार लगा लो, तो वो क्या होता है उसमें हम बेस ऐड करते हैं ना, एंटी एसिड ऐड करते हैं, तो वो उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो हमारी स्किन है वो सेंसेशन बर्न करना बंद कर देती है ड्यू टू बेस। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ साल्ट्स। साल्ट इज़ फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एसिड। जब हम एसिड को बेस में मिलाते हैं तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, दैट इज़ साल्ट। साल्ट की हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है। सोडियम क्लोराइड कॉमन टेबल साल्ट, जो हम घर पे यूज़ करते हैं साल्ट, नमक, उसका नेम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, जो क्या है बेस प्लस एसिड को ऐड करने से हमें मिलता है। सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, इसकी और काफ़ी ज़्यादा फॉर्म्स है, बट उसके आगे क्या लगा होगा, सोडियम लगा होगा। एस फॉर सोडियम, एस फॉर साल्ट, आपको पता चल जाएगा जिसके आगे क्या लगा हुआ है, सोडियम क्लोराइड लगा हुआ है, सोडियम सल्फेट लगा हुआ है, तो वो क्या होते हैं, दैट इज़ वो होते हैं साल्ट। जब हम एसिड और बेस को कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास साल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। लास्ट बट नॉट अ लीस्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ साल्ट। अब हम रीड आउट करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ साल्ट के बारे में। फर्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है दैट इज़ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। जो क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ साल्ट होते हैं, आप देखते हो ना नमक, हम जब नींबू पानी बनाते हैं तो हमारा जो नमक है वो पानी में घुल जाता है। मोस्ट ऑफ जो साल्ट होते हैं, नमक होते हैं, वो क्या कर जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं। अ फ्यू साल्ट्स लाइक लेड क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड आर स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर। ये क्या होते हैं, जैसे लेड क्लोराइड हो गया, सिल्वर क्लोराइड हो गया, ये कुछ साल्ट ऐसे हैं जो क्या हो जाते हैं, स्प्रिंगली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। साल्ट्स, उसके बाद हमारा जो है साल्ट्स रिमेन इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। जो साल्ट है, नमक है, वो हमें क्या मिलता है, आपको पता है वो हमें किसके थ्रू मिलता है, जब वेपोरेटिंग होती है, वेपोरेशन होती है वाटर की, तो हमारे पास साल्ट सोल्यूशन मिलता है। तो हमारे पास मोस्ट ऑफ क्या होता है, हमें क्रिस्टल्स की फॉर्म में जो साल्ट है वो हम ऑब्टेन करते हैं, हमें वो मिलता है। These crystals are apparently dry but they include a good part as water। ये क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ जो क्रिस्टल्स होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं, ड्राई होते हैं, बट क्या है, बट दे इंक्लूड अ गुड पार्ट एज वाटर। बट उसमें क्या होता है, वाटर क्या होता है, ऐड होता है, मीन्स उसमें काफ़ी मात्रा जो क्या है नमक के अंदर पानी की रहती है, बट फिर भी वो क्या होती हैं, ड्राई होते हैं। वाटर प्रेजेंट इन द क्रिस्टल्स ऑफ अ साल्ट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, तो आप बताओगे कि जो हमारा नमक है, साल्ट है, उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास क्या है, क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट होते हैं, साल्ट होता है, उसके अंदर वाटर प्रेजेंट रहता है, इसी को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उसके बाद क्या है, एंड द साल्ट क्रिस्टल इज एक्यूरेटली हाइड्रेटेड साल्ट। हाइड्रेटेड बोलते हैं हम पानी को, हाइड्रेट वर्ड यूज़ करते हैं हम वाटर के लिए, और इस तरह के साल्ट जिसके अंदर पानी रहता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड साल्ट। हाइड्रेटेड साल्ट जिसमें क्या है, साल्ट क्रिस्टल इज एक्चुअली, ऐसे साल्ट क्रिस्टल्स को हम बोलते हैं हाइड्रेटेड साल्ट। उसके बाद क्या है,
ऑन हीटिंग, जब हम हीट कर देंगे तो पानी निकल जाएगा। आप देखोगे अगर नमक को हम हीट कर देंगे तो उसके बीच का बिचला जो क्या होगा, मॉइस्चर होगा, वो निकल जाएगा। और उसको क्या बोलते हैं, जिस साल्ट में पानी ना हो, जिसमें तो वाटर हो, उसको तो हाइड्रेटेड बोलेंगे। हाइड्रेटेड मीन्स वाटर। जिसमें वाटर नहीं है वो पाउडरी साल्ट है, मीन्स उसमें वाटर की जो कोई भी अमाउंट नहीं है, उसको हम बोलते हैं एनहाइड्रेट साल्ट। एनहाइड्रस मीन्स एन लग गया, मीन्स उसमें क्या है, हाइड्रोजन, मीन्स वाटर नहीं है उसमें। और हाइड्रेटेड में क्या है, वाटर इंक्लूड है। उसके बाद क्या है, हमें कुछ नीचे साल्ट दिए हुए हैं, फिर उनका कलर बताया हुआ है, उनका फॉर्मूला बताया हुआ है। एनहाइड्रस पाउडर में जब उनमें वाटर नहीं है तब उनका फॉर्मूला क्या है और उनका जो कलर है वो क्या होता है। उसके बाद हमें बताया हुआ है जब उसमें वाटर है तब उसका कलर क्या रहता है। बस आपको ये इसमें क्या ध्यान में रखना है, कॉपर सल्फेट जो क्या है, जब हम उसमें क्या होगा, वाटर नहीं होगा, वो ड्राई होगा, तो उसका क्या है, कलर आएगा उसका वाइट। और उसका फॉर्मूला होता है कॉपर सल्फेट, CuSO4। Cu कॉपर, SO4 सल्फेट को बोलते हैं हम। जब उसमें क्या होगा, वाटर रहेगा, तो क्या है, CuSO4 आप एज इट इज़ लिख दोगे। वाटर की जगह पे आपको पता है H2 आता है, वाटर के आप लगा दोगे 5 मॉलिक्यूल्स और इसका कलर आ जाता है ब्लू। आपको पता है वाटर आ गया, दैट मीन्स उसका कलर आ गया ब्लू। आयरन सल्फेट इसका होता है FeSO4, इसका कलर वाइट रहता है। FeS बस जहाँ पे हाइड्रेटेड है मीन्स उस पर आपको वाटर ऐड कर देना है, H2O ऐड कर देना है, इसका कलर हो जाता है ग्रीन। ऐसे ही हमारे पास पोटाशियम डाइक्रोमेट होता है जो इसका कलर रहता है ब्लू। और इस साइड पे आप क्या करोगे, K2Cr2 मीन्स पोटाशियम डाइक्रोमेट। डाई मीन्स होता है Cr के नीचे 2 लगा हुआ है ना, उसका मीनिंग होता है डाई। क्रोमेट क्रोमियम लगा हुआ है और उसके साथ आपको वाटर लगा देना है। वाटर मीन्स 2H2O जो हमारे पास रेड पिंक कलर का होता है। और हमारा जो चैप्टर था यहीं तक था, यहीं पे फिनिश होता है। आई होप आपको अच्छे से हमारा ये वाला चैप्टर था वो क्लियर हुआ होगा। बट फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कोई आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और रिक्वेस्ट है मेरी कि आपके जो भी इस चैप्टर की रिएक्शंस हैं उसको आपको अच्छे से समझना है और अपनी नोटबुक पर राइट डाउन करके क्लियर करनी है वो रिएक्शंस। In the end, I would like to say, don't be upset. We will meet soon at school. Thank you.